हजारों साल पहले ना हम इंसान अपने भविष्य का सुराग ढूंढने के लिए रात में आसमान के तारों को देखते थे। बिल्कुल। और आज वही इंसान सुबह उठते ही सबसे पहले अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन देखता है। हाँ, और बदले में वो स्क्रीन और उसका एल्गोरिदम हमें देख रहा होता है। एग्जैक्टली तो आज की इस डीप डाइव में हमारे पास ना एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स है। ये है भक्ति की शक्ति नाम के यूट्यूब चैनल का 25 मार्च 2026 का पंचांग और दैनिक राशिफल। अच्छा। हमारा मिशन आज ये डिकोड करना है कि कैसे ये हजारों साल पुरानी ज्योतिष विद्या आज एक डिजिटल नोटिफिकेशन बनकर हमारे दिनचर्या को कंट्रोल कर रही है। देखिए, ये ना असल में प्राचीन आस्था और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही बेहतरीन क्रॉसओवर है। हाँ, अगर आप इस 25 मार्च के पंचांग को ही देखें तो ये बुधवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी, मृगशिरा नक्षत्र और सौभाग्य योग बताया गया है। तो मतलब पूरा एक डिटेल ब्रेकडाउन दिया है इन्होंने। बिल्कुल। इसमें समय का बहुत ही सटीक विभाजन किया गया है। जैसे सुबह 9:12 से 10:48 तक अमृत काल है, जो शुभ कामों के लिए है। वहीं दोपहर 12:30 से 2 बजे तक राहु काल बताया गया है, जिसमें कोई भी नया या जरूरी काम शुरू करने से सख्त मना किया गया है। यार ये तो बिल्कुल एक डेली वेदर फोरकास्ट की तरह हो गया ना। कैसे भला? मतलब जैसे भारी बारिश का अलर्ट आता है तो हम छाता लेकर निकलते हैं, वैसे ही ये पंचांग हमें दिन के समय का अलर्ट दे रहा है। हाँ, वो तो है। लेकिन एक बात सोचिए, क्या राहु काल की ये जो चेतावनी है ये इंसान को डराती नहीं है? मतलब अगर मुझे पता है कि दोपहर 12:30 से मेरा समय खराब है, तो क्या ये मुझे कंट्रोल दे रहा है या बस मेरी एंग्जाइटी बढ़ा रहा है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें ना, तो ये घबराहट बढ़ाने के बजाय उल्टा साइकोलॉजिकल कंट्रोल का काम करता है। अच्छा, वो कैसे? इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? अनिश्चितता से। बिल्कुल। तो जब हमारी दिनचर्या पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल होना, तो पंचांग दिमाग को एक नक्शा दे देता है। एक तरह का स्ट्रक्चर मिल जाता है। एग्जैक्टली। दिमाग को लगता है कि चलो, उसे कम से कम ये तो पता है कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। ये जानकारी भले ही पाबंदियों वाली लगे, पर इससे दिमागी उलझन काफी कम हो जाती है। हाँ, एक ढांचा मिल जाने से शायद दिन काटना थोड़ा आसान हो जाता है। और इस ढांचे में जो उपाय दिए गए हैं ना, वो भी काफी दिलचस्प हैं। हाँ, उपाय तो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। बिल्कुल। बुधवार होने के कारण भगवान गणेश की पूजा और हरे रंग पर खास जोर दिया गया है, जिसे बुद्धि और धन का प्रतीक बताया है। और मिथुन, कन्या और मकर को आज की भाग्यशाली राशियां बताया गया है। पर ना सबसे ज्यादा ध्यान मेरा उन उपायों पर गया। कौन से वाले? जैसे कन्या राशि वालों को गाय को हरा चारा खिलाने को कहा है, वृषभ राशि वालों को हरी मूंग दान करने और कुंभ राशि वालों को हरे फल बांटने की सलाह दी गई है। देखिए, इन उपायों के पीछे का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। क्या विज्ञान है इसमें? इसे हम एक्शनेबल स्पिरिचुअलिटी या व्यावहारिक आध्यात्मिकता कह सकते हैं। ये इंसान को सिर्फ अपनी किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने नहीं देता। मतलब ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि एक टास्क है जिसे पूरा करना है, राइट? सटीक शब्दों में कहूँ तो ये एक ऐसा कर्म है जहाँ इंसान असल जिंदगी में कुछ पॉजिटिव कर रहा है। जब कोई गाय को चारा खिलाता है या किसी को फलदान करता है ना, हाँ, तो उसके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जो एक फील गुड हार्मोन है। अरे वाह! उस व्यक्ति को ये एहसास होता है कि उसने अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। हाँ, मतलब फोकस मेरे साथ क्या होगा से हटकर मैं आज क्या अच्छा कर सकता हूँ उस पर आ जाता है। बिल्कुल सही। ये बात तो समझ में आती है कि दान और सेवा से इंसान को संतुष्टि मिलती है, लेकिन इस पूरे सोर्स का जो अंतिम हिस्सा है ना, वो मुझे आध्यात्मिकता से ज्यादा एक डिजिटल मास्टर क्लास लगा। अच्छा, वो क्यों? वीडियो के अंत में साफ तौर पर कहा गया है, और मैं कोट कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं रोजाना ऐसा ही राशिफल, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें youtube.com/@bhakti-ki-shakti-4771 पर। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय गणेश और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ। जय गणेश, जय माता दी। मतलब ये जो है ना, ये प्राचीन आस्था का यूट्यूब के एल्गोरिथम के साथ कैसा सौदा है। देखिए, इस डिजिटल युग में ये आस्था का बिल्कुल नया स्वरूप है। नया स्वरूप? हाँ, पहले लोग मंदिरों के प्रांगण में इकट्ठा होते थे और एक दूसरे के साथ अपनी आस्था साझा करते थे। सही बात है। आज इस इंटरनेट की दुनिया में ना, वो वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है, वही नया मंदिर का प्रांगण बन गया है,
जब कोई व्यक्ति कमेंट में जय गणेश लिखता है तो वो केवल अपनी श्रद्धा नहीं दिखा रहा। वो तो YouTube के एल्गोरिदम खुद भी बता रहा है कि ये वीडियो एंगेजिंग है, इसे और लोगों तक पहुंचाओ। एग्जैक्टली। और यही इसका सबसे दिलचस्प पहलू है। जितने ज्यादा कमेंट्स और लाइक्स होंगे, एल्गोरिदम उस वीडियो को उतने ही नए लोगों की स्क्रीन पर डालेगा। तो डिजिटल दुनिया में सब्सक्राइब का बटन दबाना या कमेंट करना एक वर्चुअल कम्युनिटी यानी आभासी समुदाय का हिस्सा बनने का तरीका बन गया है। आस्था अब व्यक्तिगत नहीं रही, वो एक नेटवर्क बन चुकी है। यार ये वाकई में हैरान करने वाला है कि माध्यम चाहे पुराने जमाने का भोजपत्र हो या आज की चमकती हुई डिजिटल स्क्रीन, भविष्य को जानने और इस अनिश्चितता के बीच थोड़ी शांति पाने की जो इंसानी फितरत है ना, वो कभी नहीं बदलती। बिल्कुल। पंचांग के ये नियम आज भी हमें जीवन की धूप छांव के लिए तैयारी तो कर रहे हैं। और शायद यही कारण है कि हजारों साल पुरानी ये विद्या आज भी इतनी रेलेवेंट है। बस इसे हम तक पहुंचाने का जरिया बदल गया है। सही कहा। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद ना मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या? इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में क्या हर दिन मिलने वाले ये जो डिजिटल उपाय हैं, ये वास्तव में हमारे भीतर वो पुरानी ठहराव वाली मानसिक शांति ला रहे हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने सुकून और अपनी किस्मत को सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन और स्क्रीन के पीछे काम कर रहे एक एल्गोरिदम के भरोसे